श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? कहा जब भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए, उसी समय देवता स्वर्गामृत लेकर आए और कहते हैं महाराज हम आपसे एक विनिमय करना चाहते हैं। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। विनिमय माने होता है व्यापार, विपणन, बिजनेस। देवताओं ने कहा महाराज हम आपसे एक बिजनेस करना चाहते हैं। क्या? कहा भागवतामृत हमें पिला दो और हम जो लेकर आए हैं स्वर्गामृत परीक्षित को पिला दो। लेन देन हो जाए, अदला बदली हो जाए, व्यापार हो जाए। विनिमय माने प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। भगवान सुखदेव ने कहा अच्छा तो विनिमय करने आए हो मेरे पास, तो मुझे बेवकूफ व्यापारी समझा है क्या? मुझे बेवकूफ व्यापारी समझा है? अच्छा व्यापार में क्या होता है? 1 रुपए की चीज खरीद कर लाओ, 1.25 रुपए में बेचो, 25 पैसे का लाभ, यही तो व्यापार है। और आप करोड़ों रुपए की चीज खरीद कर लाओ और कौड़ियों के भाव बेचो, यह व्यापार है? यह बेवकूफी है। और आप कहते हो मैं विनिमय करना चाहता हूं, व्यापार करना चाहता हूं। और व्यापार किसका करना चाहते हो? कथामृत के बदले स्वर्गामृत दे रहे हो, स्वर्गामृत के बदले भागवतामृत पाना चाहते हो। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां अमृत और कहां कथा, कहां मणि और कांच तुलना हो सकती है क्या? कांच मणि की बराबरी कर सकती है क्या? स्वर्गामृत कथामृत की बराबरी कर सकता है क्या? अच्छा स्वर्गामृत कौन पी सकता है? का जो पुण्यात्मा हो। और भागवतामृत कौन पी सकता है? का पुण्यात्मा ही नहीं से तो पापी भी पी सकता है। स्वर्गामृत भेद करता है, कथामृत भेद नहीं करता। यहां तो जो चाहे वो भी पी सकता है। और का स्वर्गामृत पीने के बाद जीवन में अमरता तो आ सकती है लेकिन अभयता नहीं आ सकती। स्वर्ग में रोज हल्ला मचा रहता है, भागो भागो भागो। क्या हुआ? आज हिरण्याक्ष ने चढ़ाई कर दी, आज हिरण्यकशिपु ने चढ़ाई कर दी, आज रावण ने, आज कुंभकर्ण ने। देवताओं ने कहा बड़ी विडंबना है देव शरीर की। एक ने कहा रोज चढ़ाई होती है, रोज यहां आते हैं लोग, चलो आज ऐसा करते हैं लड़े और लड़कर मर जाए। एक ने कहा मर नहीं सकते स्वर्ग में। कहा क्यों? कहा यहां अमृत पी लिया। तो स्वर्ग में रहने वाले दूसरे ने कहा कितनी बड़ी विडंबना है, हम मार तो खा सकते हैं लेकिन मर भी नहीं सकते। अब आप विचार करो कि स्वर्ग के जीवन की इतनी बड़ी विडंबना, मार खा सकते हैं मर नहीं सकते। अमरता तो है लेकिन अभयता नहीं है। अच्छा यह अमरता भी हमेशा के लिए नहीं है, जब चाहे तो मर नहीं सकते। जब पुण्य का फल खत्म होगा तभी मर भी सकते, ऐसे नहीं मर सकते। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और जब पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर मर्त्य लोक में आना पड़ता है। अरे स्वर्ग माने एक 5 स्टार होटल, आपने जितना पेमेंट पे किया है उतने समय रहिए, आपका बैलेंस खत्म, होटल वाले कहेंगे गेट आउट। यही तो है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से आप यहां पर भेज दिए जाते हैं। और भागवतामृत यदि आप पी लिए तो का यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, हम उस धाम को चले जाते हैं जहां जाने के बाद फिर हमें लौटना नहीं पड़ता। तो दोनों की तुलना हो सकती है क्या? ब्रह्मरातो विचार्यैव ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ब्रह्मरात ने विचार किया और देवताओं को भागवतामृत नहीं पिलाया, भगा दिया मारा। अच्छा सुखदेव जी का असली नाम क्या है? ब्रह्मरात। और परीक्षित का असली नाम क्या है? विष्णुरात। एक का नाम है ब्रह्मरात, सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। इनका शुक नाम क्यों पड़ा? शुक किसे कहते हैं?
शुक शब्द का अर्थ होता है शुद्धम कायति गायति इति शुकः। व्याकरण में कई गई धातु है, तो जो शुद्ध का गान करे उसको कहते हैं शुक। शुद्ध माने परमात्मा का जो गान करे उसको कहते हैं शुक। नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मणा श्री कृष्णेन रातः दत्तः इति ब्रह्मरातः। ये भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए थे। और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः। ये भी भगवान कृष्ण के द्वारा इनके प्राण की रक्षा गर्भ में हुई। और श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद यह भी गर्भ से बाहर आए। दोनों को श्री कृष्ण ने ही मानो दिया है। एक का नाम है ब्रह्मरात और एक का नाम है विष्णुरात। भागवत के वक्ता हैं ब्रह्मरात सुखदेव जी, और भागवत के श्रोता हैं विष्णुरात, जिनका दूसरा नाम है परीक्षित। परीक्षित माने जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जो परीक्षित हो माने परीक्षा से गुजर चुका हो। ऐसे वैसे नहीं है श्रोता, है विष्णुरात और ब्रह्मरात। अच्छा, एक के नाम में है ब्रह्म शब्द और एक के नाम में है विष्णु शब्द, ठीक है। तो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। निवेदन कर रहा था कि अब बिल्ली भी आ रही है तो बच्चे दौड़ रहे हैं। अच्छा, वो भी बैठ के कथा सुन रही थी। तो दोनों के नाम में है, एक के नाम में ब्रह्म, एक के नाम में विष्णु। और एक आनंद की बात आपको बताऊं, दोनों शब्द का अर्थ व्यापक ही होता है। ब्रीह्यू बृंघणे धातु से शब्द बनता है ब्रह्म, जिसका अर्थ होता है व्यापक। और बेवेष्टि व्यापनोति विष्णु, जो व्यापक हो उसको कहते हैं विष्णु। मतलब ब्रह्म शब्द का भी वही अर्थ होता है जो विष्णु शब्द का अर्थ होता है। इसका मतलब है कि वक्ता की भी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए और श्रोता की भी व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। सच्चे अर्थों में तो भागवत का वह वक्ता है और वह श्रोता हो का पहली बात तो दोनों ब्रह्म से जुड़े हो, और दूसरी बात जिसकी दृष्टि में व्यापकता हो। एक ब्रह्म रात है, दूसरे विष्णु रात है। ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवान् जहाशः। और जिसकी दृष्टि व्यापक हो, जो भगवान से जुड़ा हो, उसको दुनिया में कोई ठग नहीं सकता। देवता ठगने तो आए थे लेकिन ठग नहीं पाए। तदा देवान् जहाशः। और सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अधिकारी नहीं है। का देखो, भागवत का वह अधिकारी नहीं है जो भागवत का व्यापार करना चाहे। बात समझ में आ गई? आजकल भागवत के नाम पर भी बड़े बड़े व्यापार होते हैं महाराज, बड़े बड़े पैकेज निर्धारित किए जाते हैं। सब व्यापार ही तो है। जो भागवत का व्यापार करे वह अधिकारी नहीं हो सकता, वह अभक्त है, वह भक्त नहीं हो सकता। जो लेन देन करके, जो व्यापार करके, जो इधर करके सुनना चाहे। इसलिए अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने क्यों नहीं कथामृत पिलाया? क्योंकि अभक्त समझ करके, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। आप लोग जो भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह इसकी महिमा है। और दूसरी महिमा, इसको आप कैसे समझें? इसका एक रहस्यार्थ क्या है? अच्छा, आपको पता है भगवान को एक कार्य करने के लिए एक अवतार से ज्यादा अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रावण कुंभकर्ण का वध करना था, रामावतार लेकर आ गए। एक कार्य के लिए एक अवतार। लेकिन एक ऐसा कार्य हुआ जिसके लिए भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े, और वह कार्य था समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट करना। भगवान ने कच्छपावतार लेकर के मंदराचल को पीठ पर धारण किया। भगवान ने अजितावतार लेकर के समुद्र का मंथन किया। भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुए, और भगवान ने मोहिनी का अवतार ग्रहण करके देवताओं को अमृत दिया।
देवताओं तक अमृत पहुंचाने के लिए भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? 4 अवतार लेने पड़े। जिस स्वर्गामृत को लेकर देवता सुखदेव जी के पास आए हैं, यह साधारण अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए भगवान को भी 4 अवतार लेने पड़े थे। लेकिन जिस अमृत के लिए भगवान ने भी 4 अवतार लिए, वह अमृत भी भागवतामृत के सामने फीका है। इससे बढ़कर भागवत की महिमा क्या हो सकती है महाराज? इससे बढ़कर क्या हो सकती है? यह इसका रहस्यार्थ है, यह महिमा है। ब्रह्मा जी ने भी तौल कर देखा भागवत को तराजू के एक पलड़े पर और संसार के समस्त साधनों को दूसरे पलड़े पर। सारे साधन पाताल को चले गए और भागवत रूपी साधन का पलड़ा बहुत ऊंचाई पे चला गया। भागवत की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।